नमस्ते साथी। जय हिंद। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। तो एक बार आप सब बताएंगे कैसे हैं, और उम्मीद करूंगा सही बच्चे जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे और तैयारी में लगे होंगे रोजाना डेडिकेशन के साथ। तो एक बार बताएं आप सब कमेंट बॉक्स के अंदर कैसे हैं। हाँ जी, आपसे बात कर रहा हूं मैं, आप बोलिए कैसे हैं। बोले भैया हम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, जबरदस्त हैं और तैयारी हमारी जबरदस्त चल रही है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में, और एक बेहतरीन सी सीरीज जो कि हम लोग तैयार करी है दिल्ली पुलिस 2025 के लिए। सीरीज हिस्ट्री की, और लेक्चर जो है लेक्चर ये हिस्ट्री का होगा, और जो आज का टॉपिक जो आपका होगा वो होगा सूर्यवंश। कौन सा टॉपिक होगा? आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका सूर्यवंश, और जो विषय आप सभी जानते हैं इतिहास है आपका विषय। फिर चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सी क्लास को। तो सही बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और आगे काम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे भैया ऊपर की ओर, यहाँ पे आप लिखेंगे दिल्ली पुलिस। आपको एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना। आपको सिर्फ टॉपिक का नाम लिखते जाना है। मेरे को क्योंकि मुझे जरूरत पड़ती है बार बार लिखने के लिए कि भैया मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए जरूरी होता है। ओके, दिल्ली पुलिस 2025 संघर्ष बैच। बैच कौन सा मेरे भाई? संघर्ष बैच। ये बैच ही दर्शाएगा आपके संघर्ष को कि आप भैया आपने कितना संघर्ष किया इस वर्दी के लिए। तो इस बैच को तो याद रखना। आप जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाओगे तो आपके सामने ये बैच का नाम याद आएगा, और तब इसके क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में याद आएंगे। भैया यार सर ने तो वो क्वेश्चन कराए थे राजेश भैया ने, तो भैया के नाम से याद आएंगे क्वेश्चन। तो भैया याद कर लो अभी, तब रोने से बेटर होगा अब रो लो। ओके, तो अब तैयारी कर लो अच्छे से, तब रोना नहीं पड़ेगा। तो विषय कौन सा आपका? विषय भैया हिस्ट्री है। हिस्ट्री, ओके, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भैया इतिहास। क्या कहते हैं मेरे भाई? हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे एक बार जोर से आवाज आपकी तरफ से आए, इतिहास। इंग्लिश वाले बोलेंगे भैया इतिहास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोलेंगे भैया हिस्ट्री। टॉपिक टॉपिक को क्या कहेंगे? टॉपिक कहते हैं। हाँ जी, टॉपिक को टॉपिक कहते हैं। विषय हिस्ट्री। टॉपिक आज का होगा आपका सूर्यवंश। कौन सा वंश मेरे भाई? सूर्यवंश। अच्छा जी, ये सूर्यवंश कौन सा वंश है? तो सूर्यवंश भैया मेरे बताता हूं मैं अभी। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो करी थी, इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक किया था। टॉपिक था हुमायूं। जब हम लोगों ने हुमायूं को पढ़ा था तो हुमायूं के बीच में हमने जाना था कि भैया हुमायूं के बीच में वो एक वंश था। जब हुमायूं का शासनकाल कमजोर हो गया, हुमायूं जब 1540 में हार गया, तो 1540 में एक वंश था, एक शासक था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी इस बीच में दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। तो ये दिल्ली की गद्दी पर सबसे बोले तो छोटा वंश है। कितने लगभग वंश, इसका जो समय काल है वो बोलेंगे भैया 5 वर्षों का समय काल है। इसने जो शासन किया वो बोलेंगे आप 1540 से लेकर 1545 तक दिल्ली गद्दी पर सूर्यवंश रहता है। तो बोलेंगे भैया 1540 टू 1545 ईसा पूर्व ईस्वी। ओके, यहां तक क्या हुआ, इसने शासन किया। अच्छा, सबसे पहले बात आती है इस वंश का संस्थापक कि भैया सूर्यवंश का आखिरकार संस्थापक कौन है। एक मिनट रुकना जरा। सूर्यवंश का संस्थापक कर, तो आप बता सकते भैया सूर्यवंश का संस्थापक कौन होगा? बोलेंगे जरा, बोलेंगे हाँ जी भैया सूर्यवंश का जो संस्थापक है लिख लो यहां पे संस्थापक। आप बोलेंगे संस्थापक जो होगा वो होगा शेर शाह। शेर शाह संस्थापक। हाँ जी भैया, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या प्रयोग करते हैं? पापा। शेर शाह क्या है भाई इस वंश का संस्थापक? बोलेंगे शेर शाह। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे शेर शाह। अच्छा जी, शेर शाह जो है इसका वंश का संस्थापक होता है। तो मैं बात करूं भैया शेर शाह का पुराना नाम, मतलब पूरा नाम और पुराना नाम या बचपन का नाम बोलूं तो भैया बचपन का नाम इसका क्या था? शेर शाह का बचपन का नाम, बचपन का चाइल्डहुड नेम। तो भाई साहब इसका चाइल्डहुड नेम क्या था? तो बोले चाइल्डहुड नेम जो था इसका फरीद। किसके नाम से जाना जाता था इसको? फरीद के नाम से। तो कभी पेपर में आता है कि फरीद, तो याद रखना भैया फरीद भी शेर शाह ही है, और कंफ्यूज मत होना। बात करें भैया शेर शाह की उपाधि, तो शेर शाह की कुछ उपाधि आई थी। हम बोलेंगे हाँ जी भैया शेर शाह की कुछ उपाधि थी। तो शेर शाह की एक उपाधि थी शेर शाह। शेर शाह की उपाधि थी शेर खां। ओके, शेर शाह की उपाधि थी शेर खां। अब बात आती है शेर खां की उपाधि इसको दी किसने?
क्या ये उपाधि जो है इसने खुद धारण करी या किसी और ने इसको उपाधि दी? तो बोलेंगे इसको उपाधि दी मोहम्मद बारखा लोहानी ने। इसने मोहम्मद बर सॉरी यहां बोलेंगे बरखा लोहानी, लोहानी द्वारा। ओके, इसको ये उपाधि दी गई। क्लियर बोलेंगे? हाँ जी भैया। अगर मैं बात करूं भैया शेरशाह के पिता, पिता फादर कौन थे इनके? तो बोलेंगे फादर जो थे वो थे हसन खां। फादर कौन थे? फादर थे हसन खां। शेरशाह के फादर बोलेंगे भैया हसन खां जो है शेरशाह के फादर थे। अच्छा, इनके फादर जो थे वो करता क्या था, क्या करते थे? तो सबसे पहले बात करते हैं रहने वाले कहाँ के थे। तो बोलेंगे भैया ये थे सरसाराम के रहने वाले। सरसाराम कहाँ पड़ता भैया? बिहार में करता, बिहार में पड़ता है सरसा राम के क्या थे? सरसाराम के जमींदार थे भैया, जमींदार। अच्छा, ये सरसाराम कहां पड़ता है आपका? बिहार के अंदर पड़ता है, याद रहेगा। पर हाँ जी भैया बिहार के अंदर पड़ता है आपका सरसाराम। अच्छा, इसका पुत्र भी था, किसका? शेरशाह का पुत्र भी था। तो शेरशाह का पुत्र कौन था? शेरशाह का पुत्र कौन था? आप बोलेंगे इस्लाम शाह। शेरशाह का पुत्र भाई साहब इस्लाम शाह। ओके, अब मैं इसके बारे में कुछ निर्माण कार्य के बारे में बात करता हूं भैया। शेरशाह के कुछ निर्माण कार्य हैं, जैसे कि मैं बात करूं भैया रोहतास गढ़ किला। कौन सा? रोहतासगढ़ किला, जो कि शेर शाह ने बनवाया था। कौन सा किला? रोहतासगढ़ किला। तो निर्माण कार्यों में बात कर लो भैया, निर्माण बोलेंगे रोहतास गढ़ किला, रोहतासगढ़ किला। इसको हम लोग रोहतासगढ़ किले को ना किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, किले कुहान, किले ए किला ए या किले ए कुहान। ओके, इसको हम लोग इसके नाम से भी जानते हैं। और क्या बातें हो सकती भैया? तो बातें सबसे पहले एक चीज और जान लो इसके बाद। क्या बात कही मैंने आपसे? एक बात जान लो कि इसका जो है एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध जानते हैं सब लोग, 1500 बोलो 1500 26 जून 1539 को। उसके बाद एक और युद्ध होता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम बोले या कन्नौज का युद्ध। तो भैया ये युद्ध जो होता है 1540 में होता है। 1540 में जब ये युद्ध होता है किस किस के मध्य में होता है? आप बोलेंगे भैया हुमायूं प्लस हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में। इस युद्ध में क्या होता है भैया? शेरशाह सूरी जो इस युद्ध को जीतता है और हुमायूं इस युद्ध को हार जाता है। जब हुमायूं इस युद्ध को हारता है तो हुमायूं अपना राजपाट छोड़ के भाग जाता है और कहां चला जाता है? चला जाता है ईरान की ओर। तो दिल्ली की गद्दी पर शासन कौन करने लग जाता है? भाई साहब शेरशाह सूरी। और इस समय से और 1545 तक दिल्ली की गद्दी पर जो है शासन करता है यह शेरशाह सूरी। उसके बाद क्या होता है? इसका युद्ध यहां पे लिख रहे हैं कि युद्ध, युद्ध में आप कहेंगे भैया बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम कब का भैया? 1540 में। कौन कौन के मध्य में, किस किस के मध्य? बोलेंगे हुमायूं प्लस, नहीं वर्सेस में बोलेंगे, प्लस में क्यों बोलेंगे भाई साहब? हुमायूं वर्सेस बोलेंगे शेरशाह। शेरशाह को किस नाम से जाना जाता है? बोलेंगे फरीद के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध में हारा कौन, जीता कौन? बोलेंगे हारा हुमायूं, जीता शेरशाह। ओके, ये एक युद्ध है जिसका महत्वपूर्ण युद्ध है। उसके बाद क्या होता है भैया? शेरशाह की जो है इस युद्ध के बाद क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है भैया? 1545 में। 1545 में क्या होता है भाई साहब? इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, बिलग्राम के युद्ध में बोले कलिंजर के वॉर, कलिंजर की वॉर जीतने के बाद, जीतने के साथ ही इसकी मौत हो जाती है। कलिंजर। ओके, हाँ बिलग्राम या कलिंजर, इसको कलिंजर लिख लो, बिलग्राम कलिंजर। कलिंजर वॉर। ओके, तो भाई साहब क्या हुआ? इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भैया इसको दफनाया जाएगा ना, दफन किया जाएगा। तो भैया दफन कहाँ किया गया? फिर इसके बाद इसका मकबरा बनाया गया भैया। तो कहाँ ये प्रोग्राम किए गए सारे? तो भैया जहां इसका जन्म स्थान है सरसाराम, जहां इसके पिता की जमींदारी थी वहीं पर इसको दफनाया गया। तो बोलेंगे सरसाराम में। सरसाराम बिहार,
बिहार में क्या किया भाई साहब, इसको दफन किया गया। किसको दफन किया गया भाई साहब? तो आप बोलेंगे भैया इसको जो है किसको, शेरशाह सूरी को। याद है? हाँ जी भैया, शेरशाह सूरी को इसमें दफन किया गया। तो इसको मिटाओ, थोड़ा इसके महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, इसलिए मैं पहले बताया था आपको कि ये टॉपिक जो है छोटा सा टॉपिक है, आराम से कर सकते हो। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य क्या है यहाँ? फैक्ट। महत्वपूर्ण फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट आता भैया, एक फैक्ट आता जबकि इसने क्या बनवाया भैया, किसकी शुरुआत करी? तो आप जानते पट्टा प्रथा। कौन सी? पट्टा प्रथा। तो इसने पट्टा प्रथा की शुरुआत करी। पट्टा प्रथा की शुरुआत। ओके दोस्त, पट्टा प्रथा की शुरुआत करने के बाद भैया एक जानते ना आप, डाक प्रथा की शुरुआत। भैया डाक भेजना, डाक मंगाना, ये इसने ही शुरुआत करी, इसका प्रचलन किया, डाक प्रथा का प्रचलन। बाद में अंग्रेज आए, प्रचलन, अंग्रेजों ने इसको और बढ़ाया। ओके, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए सभी मेहनत कर रहे हो और आप भी जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, वो है पैसा। तो क्या? रुपया। तो इसने भाई साहब क्या शुरुआत करी? इसने रुपया चलाया, रुपया चलाया। रुपया चलाया। इसके बाद एक चीज और जानते, ग्रेट टैंक रोड। क्या बनवाया भाई साहब? ग्रेट टैंक रोड बनवाया। या क्या कहेंगे, इसने ग्रेट टैंक रोड बनवाया। इसे किस नाम से जाना जाता है? इस सड़क को ग्रेट टैंक रोड। इसने जो बनवाया है, इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे इसको सड़क ए आजम। क्या बोलते हैं? सड़क ए आजम। इसे सड़क ए आजम कहा जाता है। और यहां हुआ आपका टॉपिक समाप्त। आप बोले भैया बस इतना ही? हाँ जी, इतना ही सा टॉपिक था, जो कि शेरशाह सूर्यवंश के बारे में था। सूर्यवंश के बारे में बेसिकली, तो सूर्यवंश में मैंने क्या क्या बताया आपको, एक बार बताएंगे सही बच्चे। सबसे पहले हमने बात करी सूर्यवंश के बारे में। तो सूर्यवंश का जो है समयकाल 1540 से 1545। इस वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी, या बोलोगे सूरी शाह, या बोलेंगे शेरशाह। इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। फरीद खां बचपन का नाम किसका था? बोलेंगे भैया शेरशाह का। अच्छा जी, मैंने फिर क्या बात करी आपसे? फिर मैंने बात करी भैया इसकी उपाधि, तो शेर खां की उपाधि इसकी है। ओके, फिर मैंने बात करी भैया इसके पिता हसन खां, कहाँ के जमींदार? बोलेंगे भैया सरसाराम। सरसाराम कहाँ पड़ता है? बोले बिहार के अंदर पड़ता है। फिर मैंने बात की इसके पुत्र के बारे में, तो इस्लाम खां जो है इसका पुत्र है। फिर मैंने आपसे कुछ और बात करी इसके निर्माण कार्य के बारे में, तो बोलेंगे भैया निर्माण का रोहतासगढ़ का किला जो है इसने बनवाया, और जिसको हम किले कुहान के नाम से भी जानते हैं, कुहाना या कुहान। पट्टा प्रथा की इसकी शुरुआत करी, डाक प्रथा की इसने शुरुआत करी, रुपए चलाया, और ग्रेट टैंक रोड बनवाया, जिसको हम लोग सड़क आजम भी कहते हैं। बोले यस भैया, सड़क आजम के नाम से जिसे हम जानते हैं वो है रोड टैंक मार्ग, सड़क। इसकी हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज एक युद्ध के बारे में बात करी, तो वो युद्ध कौन सा था? बोले भैया कलिंजर वॉर, कलिंजर युद्ध, जो कि 1540 में लड़ा गया। ओके, हिमालय प्लस इसके मध्य में, और इस युद्ध में ये जीत जाता है। उसके बाद 1545 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, और सूर्यवंश का समापन हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतनी सारी बातें जो हमने करी, वो सारी समझ में आई आपको या नहीं आई? समझ में आई तो एक बार कमेंट में उसके अंदर लिख देंगे, और नहीं आई तो भैया फिर भी लिखेंगे कि भैया नहीं आया समझ में, तो मैं अगली वीडियो इसके लिए स्पेशल बनाऊंगा आपके लिए। ओके, तो उम्मीद करूंगा पहली बात तो इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। हो सकता है किसी को ना समझ में आए, तो नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे देखते हैं। चलिए मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।